नमस्कार। आज है 27 जुलाई 2026। आज त्रयोदशी तिथि है और मूल नक्षत्र रहेगा। बात करें आज के कुछ खास इवेंट्स की तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि हर साल 27 जुलाई को मनाई जाती है ताकि उनके जीवन, उपलब्धियां, योगदान, विरासत और भारत के युवाओं के लिए उनके प्रेरणादायी संदेश को याद किया जा सके। साथ ही अभी संसद का मानसून सत्र भी जारी है। अब बात करते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और केंद्र सरकार द्वारा मांगे मानने के बाद सीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया है। प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन देश भर में जाकर अन्य मुद्दे उठाएगा और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर छात्रों ने आप नेता मनीष सिसोदिया से सवाल किया। छात्रों ने कहा कि पंजाब में भी पेपर लीक हुए हैं, इसलिए वहां के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि छात्रों का संदेश साफ है, जवाबदेही चुनिंदा नहीं बल्कि समान होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने से कुछ घंटे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा, देश हित को सबसे ऊपर रखकर लिया गया ये फैसला राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को नहीं रोक पाएगा। हमारी राहें फिर मिलेंगी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। धारवाड़ से लगातार 5 बार सांसद चुने गए जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री भी हैं। आरएसएस पृष्ठभूमि वाले जोशी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। बात करें धर्मेंद्र प्रधान के योगदान की तो 5 साल और 18 दिनों के कार्यकाल में उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू करने पर जोर दिया। दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार हुआ। बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किए गए, एनटीए का दायरा बढ़ाया गया और पेपर लीक रोकने के लिए कानून सख्त किए गए। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके से आग्रह किया कि वह तुरंत बिहार आएं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की अगुवाई करें। तेज प्रताप ने कहा कि बिहार के बेहतर भविष्य के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वह साथ खड़े रहेंगे। एक्टर रणवीर शोरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार ने दुश्मन को पक्ष में नहीं किया बल्कि कई समर्थकों को निराश कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो जाना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले मोदी सरकार में 3 नेता शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। स्मृति ईरानी 2014 से 2016 तक, प्रकाश जावड़ेकर 2016 से 2019 तक और रमेश पोखरियाल निशंक 2019 से 2021 तक। सीजेपी ने परीक्षा सुधार के लिए 5 बड़े बदलाव सुझाए हैं। नया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, पेपर लीक पर संसद के प्रति जवाबदेही, एनटीए को भंग कर वैधानिक नेशनल टेस्टिंग कमीशन, कानूनी रूप से लागू होने वाला स्टूडेंट राइट्स चार्टर और नेशनल एस्पिरेंट वेलफेयर फंड के साथ पिछले 12 वर्षों में विफलताओं पर श्वेत पत्र। असम के मंत्री केशव महंत की बेटी दिविसा महंत गुवाहाटी में नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिविसा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए देखा गया। वह धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ एक प्ले कार्ड भी लिए हुए थी। देखते हैं दोस्तों देश विदेश में और क्या कुछ चल रहा है। राजगढ़ में शनिवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। कार में सवार सभी 5 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि हादसे के समय कार के दरवाजे और शीशे बंद थे, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए। ग्रामीणों की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दूल्हे ने दहेज में मिल रहे लाखों रुपए लेने से इनकार कर दिया। ससुर ने 1100 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे ने अंततः केवल 100 रुपए ही स्वीकार किए। इस भावुक पल पर कई यूजर्स ने इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमके अलागिरी की बेटी कयाल विजी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह एसबीआई ब्रांच मैनेजर को थप्पड़ मारती दिख रही हैं। मामला एक खराब लिफ्ट को लेकर हुई बातचीत का है। शिकायत के अनुसार मैनेजर ने बिल्डिंग की मालकिन कयाल विजी से लिफ्ट ठीक कराने का आग्रह किया था। एक महिला टीचर पर आरोप है कि उसने 5 साल के बच्चे को बाथरूम जाने की अनुमति न देकर पैंट में पेशाब करने पर उसके प्राइवेट पार्ट को गर्म चाकू से दाग दिया। परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिग्गज एक्ट्रेस हेलेन ने बताया कि वह अपने कॉस्ट्यूम को अनोखा बनाने के लिए विदेश यात्रा करती थी। उन्होंने कहा कि लंदन से खास पलके और ग्रीन ब्लू आई लेंस लाई थी, जबकि असली पंख लेने के लिए पेरिस गई थी। भारत ने दूसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 90 रन से हराकर 0-2 के अजय बढ़त हासिल कर ली है। ईशान किशन की 91 रनों की शानदार पारी की बदौलत भारत ने 220 का लक्ष्य दिया और लगातार सीरीज हारने का सिलसिला तोड़ दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरे दिन तक 12 देशों ने 69 मेडल जीत लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया 12 गोल्ड के साथ शीर्ष पर है। इंग्लैंड और नाइजीरिया 3-3 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड और दक्षिण अफ्रीका 2-2 गोल्ड के साथ चौथे और 5वें स्थान पर हैं। भारत ने अब तक एक कांस्य पदक हासिल किया है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के पहले मेडलिस्ट पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की कहानी भावुक कर देने वाली है। बचपन में पोलियो से जूझने के बाद उनका नाम मजाक में झंडू पड़ गया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी पहचान बना लिया और देश के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने संकेत दिया है कि इनपुट लागत और पैकेजिंग खर्च बढ़ने के कारण चाय पत्ती से लेकर नमक और चुनिंदा उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है। कंपनी को पहली तिमाही में जोरदार मुनाफा हुआ है, लेकिन मार्जिन पर दावा बना हुआ है। भारत का पहला रोइंग वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल डोपिंग के कारण छिन गया। लाइट वेट डंबल स्कल्स टीम के सदस्य लक्ष्य स्टेनोजोलोल टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। NADA ने उन्हें स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया और उनके सभी नतीजे रद्द कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर 1999 के युद्ध में शहीद भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी सैनिकों का शौर्य हमेशा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% नए टैरिफ का असर भारतीय स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दवाओं पर कम होगा, लेकिन टेक्सटाइल, कपड़े, हीरे, ज्वेलरी, झींगा और चावल जैसे उत्पादों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। मशीनरी और केमिकल्स पर मिला जुला असर हो सकता है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।